हरिओम हरे कृष्ण। आजकल YouTube पर बहुत सारी वीडियो इस तरह की दिखाई देती हैं कि एक बहुत मोटा सा व्यक्ति था, उसने बहुत मेहनत करके अपने शरीर को पतला किया, सुडौल किया, मजबूत किया। कितनी मेहनत उसने की होगी। बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो बड़े पतले से थे, कमजोर से थे, उन्होंने अपने शरीर को तगड़ा किया, मजबूत किया। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। बहुत सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप क्या करते हैं अपने शरीर के लिए? बोले मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। इतनी मेहनत नहीं होती भाई, तो दो काम तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा व्यायाम कीजिएगा। बोले कि थोड़ा व्यायाम ही तो नहीं होता। नहीं नहीं, आप केवल व्यायाम इतना कीजिएगा कि जब आप खाना खाएं तो बहुत चबाकर खाएं और थोड़ा आराम से खाएं। बहुत चबाकर और आराम से। बोले कि चलो यह तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगला कदम और उठाना होगा। 1 महीने तक आप चीनी छोड़ करके देखो, किसी भी प्रकार के मीठे को छोड़ करके देखो। यदि जिंदगी में परिवर्तन आए तो इसे आगे बढ़ाना, और अगर परिवर्तन महसूस ना हो तो दोबारा वही काम शुरू कर देना। कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार आप 1 महीने का चैलेंज लेकर के देखो। यह जो चीनी है ना, इसको स्लो पॉइजन कहें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्लो नहीं, काफी फास्ट पॉइजन है जो कि आपके शरीर को खराब कर रही है। ये तुरंत आपके शरीर में आलस्य को भर रही है, आपके शरीर को मोटा कर रही है, बहुत सारा फैट जमा हो रहा है, आपका शरीर बेडौल हो रहा है, चेहरा आपका ढीला ढाला हो रहा है, आपके चेहरे पर जो है उम्र के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। हजार प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को दिखाई देंगी इस चीनी की वजह से। भाई, इस चीनी की वजह से आपके शरीर में इंसुलिन क्या काम करते हैं, पेनक्रियाज क्या काम करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करते हैं। आप समझ लीजिएगा, जिस प्रकार से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, आपकी पेनक्रियाज हैं, वह आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी कुछ व्हीकल प्रोवाइड कराती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ माल को ले जाते हैं। मान लिया हमारे यहाँ पर बहुत सारी फसल पैदा हुई है, बहुत सारे आम पैदा होते हैं हमारे यहाँ पर। अब उस आम को उस स्थान पर लेकर जाना जहाँ आम की ज़रूरत है और आम पैदा नहीं होते, उन ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं उनका काम हुआ करता है, उन ट्रक का काम हुआ करता है। अगर वो आम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आम वहाँ पर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर सड़ जाएंगे, या कोई फसल जो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ सड़ जाएंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुँचेंगी। इस तरह से सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर में जो शुगर की बीमारी होती है, जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ आपको होती है, ये क्या है कि आपके पास में पर्याप्त इंसुलिन होता ही नहीं है कि आपने जो मीठा खाया है उसको, उसकी एनर्जी को आपके सेल्स तक लेकर जाए। उस मीठे को जब सेल्स तक पहुंचा देते हैं आपके इंसुलिन, तभी जाकर के वह एनर्जी के रूप में आपके सेल्स को मिलता है। आपका शरीर एनर्जेटिक फील करता है, आप कार्य कर पाते हैं। लेकिन आप दबे दबे से, आप ढीले ढाले से महसूस करोगे। कब महसूस करोगे? जब वो इंसुलिन है ही नहीं, जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर तरीके से है ही नहीं, तो आप निश्चित रूप से ढीला ढाला महसूस करोगे। अब आपने बहुत सारा मीठा खाया, अब जितना इंसुलिन शरीर में रिलीज होना चाहिए था, जो एक नॉर्मल व्यवहार था, उससे बहुत ज़्यादा एकदम से इंसुलिन रिलीज हुआ। और जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा उस वक्त क्या होगा भाई? जब भी आपके सेल्स के पास में इतना सारा इंसुलिन जाएगा तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करना आपके सेल्स शुरू कर देंगी। बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ऐसा समझेंगे कि बस अब इनके खिलाफ प्रतिक्रिया देना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब या तो वो रिएक्ट करना बंद कर देंगी, या फिर इंसुलिन रिलीज कम होगा, यानी कि उसकी कमी पड़ जाएगी। दोनों ही स्थिति में आपने जो मीठा खाया है वो आपकी सेल्स तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पा रहा है और आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। यह एक बात है, यह एक नुकसान है। लेकिन आपके जोड़ों में जगह जगह पर दर्द हो रहे हैं, आप ढीला ढाला महसूस कर रहे हैं, आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपको सुस्ती आ रही है, आपकी त्वचा खराब हो रही है, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपका फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर बन रहे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। इनका कारण भी बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन है। तो आप मीठे का सेवन बंद कर दें। तो क्या सभी प्रकार का मीठा खराब हुआ करता है? नहीं, फल के अंदर से जो आपको मीठा मिल रहा है वह आपके लिए अच्छा है। दूध के अंदर से भी लैक्टोज मिलता है, जिनको हजम होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको लैक्टोज हजम नहीं होता है, टॉलरेंस नहीं होती है लैक्टोज के प्रति जिनके शरीर में, उनके लिए दूध भी नुकसानदायक हो जाता है, पर ऐसे लोग कम होते हैं। इसके अलावा जो आप गुड़ खाते हैं, अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो वह मच बेटर हुआ करता है। तो उसके अंदर बहुत सारे पोटेशियम उसके अंदर है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन बहुत कम मात्रा में खाना है, और 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं खाना है। जब 1 महीने तक आपने परहेज कर लिया तो उसके बाद आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं।
और गुड़ का सेवन बहुत कम मात्रा में करना है, वो 1 महीने के बाद। लेकिन 1 महीने तक आप इस चैलेंज को लेकर के देखिएगा और यकीन मानिएगा आप अपने जीवन में एक नई अनुभूति को प्राप्त करोगे। इसके अलावा क्या दूसरे लोग मीठे का सेवन कर ही नहीं सकते हैं? वो लोग जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जी हाँ, जो आदमी बहुत मेहनत करते हैं, हर वक्त शारीरिक काम करते हैं, बहुत कठोर काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिनका व्यवसाय ही यही है जिससे कि वह शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं, केवल वो लोग मीठे का सेवन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। आप अपने आप को देखिएगा, क्या अपने आप को आप उस श्रेणी में रखते हैं कि सारा दिन मेहनत के साथ में पसीना बहाते हैं? 99% आप में से जो YouTube देखते हैं लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम उस श्रेणी के नहीं हैं, क्योंकि जो उस श्रेणी के लोग हैं उनके पास में ज़्यादातर बेचारों के YouTube देखने का वक्त भी नहीं है। और आप लोग यदि उस श्रेणी में नहीं है तो आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करनी है। आपका नेचर ऑफ वर्क अलग प्रकार का है, आपको बैठकर काम करना होता है, ऑफिस में काम करना होता है, या कोई दूसरे काम करने होते हैं, या कोई छोटा मोटा काम आपने कर लिया, खेत में कर लिया, या कोई दूसरा काम कर लिया, उसके बाद आप सारा दिन खाली हैं, तो आपके लिए मीठा जहर है। इस जहर का 1 महीने तक त्याग करके देखो, जीवन में जब परिवर्तन मिलेगा उसके पश्चात आप आगे केवल गुड़ का सेवन करें, वो भी ऑर्गेनिक मिले तो ज़्यादा बेहतर, इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ का नहीं, और गुड़ का भी कम मात्रा में। हरिओम।